हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिगना में। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारी जो सीरीज आपके पास चल रही थी, सिलेक्शन बैच आपके पास एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का, उसी का आज हम आपके पास लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लेक्चर में आपके पास हम बात करेंगे आपके पास एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के बारे में, जो आपके पास वन डायमेंशन मोशन आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट है आपके पास वन डायमेंशनल मोशन का पार्ट नंबर आज फर्स्ट की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। हम फिजिक्स की तह तक जाएंगे। मैंने बताया था खाल निचोड़ देंगे भाई। क्या निचोड़ देंगे? खाल निचोड़ देंगे आपके। तो आपके बच्चों, आप क्या करें, इसको निचोड़ आपके पास हमने क्या निचोड़नी, आपकी नहीं, फिजिक्स की खाल निचोड़नी हमें। तो इसकी बिल्कुल आपके तह तक बताएंगे। हमने बताया था विजुअल इफेक्ट के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसको स्टार्टिंग करते हैं। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो बेल आइकन वाला बटन है उसको प्रेस कर दें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो के लेक्चर की आपके पास। तो दोस्तों, यदि पसंद आए तो दोस्तों इसे शेयर कर देना आप। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो बात आती है आपके पास डिस्टेंस क्या होता है। पहली टर्म आती है डिस्टेंस, जिसे आप दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। पहले समझ लो, फिर मैं नोट्स लिखवा दूंगा और नोट्स आपके मिल जाएंगे। लिंक में मेरे व्हाट्सएप नंबर है और फेसबुक के भी दे रखा है पेज, उस पर भी डालता हूँ डेली। तो वहां से मिल जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको हिंदी मीडियम बल्कि इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स आपके प्रोवाइड होते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं डिस्टेंस आपके पास दूरी कहलाती है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास विस्थापन कहलाता है। तो सोल्जर लग जाओ अपनी कॉपी पेन लेके अपने नोट्स बनाने के लिए। तो आपने अचीव करना है किसको? एयरफोर्स, नेवी और एनडीए को। आपके अंदर से आवाज आएगी आप वीडियो देखने के बाद, हाँ हम कुछ फील किया है, हमने कुछ सीखा है। दोस्तों, बात करते हैं आपके पास डिस्टेंस मतलब दूरी क्या होती है। जैसे ये पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट नंबर 1 मान लेता हूँ, ये सेकंड है। आप जा रहे हैं भाई, ऐसे जा रहे हैं, मतलब ये आपके पास क्या है, आपका घर है, ये आपका स्कूल मान लेता हूं मैं। आपने दूरी तय की कहां से, मतलब सफर तय किया आपने, डिस्टेंस तय किया। यहां से लेके यहां तक, एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आए हो, और एक आप आओ बिल्कुल सीधा। ये तो हो गया आपके पास डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया। और बिल्कुल डाइट वाला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दोस्तों, आपके पास ये डिस्टेंस तो क्या होता है? एक्चुअल होता है आपके पास। तो बात करते हैं आपके पास वास्तविक। इसमें आपके पास इसे बोलते हैं विस्थापन। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं दूरी। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन को लेके। तो दोस्तों, आपके पास यहां तक समझो, इसके डायग्राम को बनाओ, फिर हम डेफिनेशन की बात लेके चलते हैं आपके पास। तो बात करते हैं आपके पास डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अपने कॉपी में निकाल के रेडी हो जाएं लिखने के लिए। बात करते हैं आपके पास ये क्या होता है। तो आपके पास डिस्टेंस क्या लगता है? दूरी क्या लगता है। तो दूरी आपके पास क्या होती है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। इट इज ए इट इज ए एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। यह पाथ की क्या होती है? रास्ते की एक्चुअल लेंथ होती है, जो आपने अभी डायग्राम के अंदर देखा था। उसके बाद इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पाथ। ये क्या होती है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पाथ।
ये क्या होती है, किसी भी रास्ते की आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी अच्छाइयाँ होती है, वो क्या करते हैं, पाथ इज ऑलवेज आपके पास, दैट इज पाथ इज ऑलवेज एसोसिएटेड। जो आपके पास वो पाथ होता है वो आपके पास कैसा होता है, ऑलवेज आपके पास एसोसिएटेड होने के बाद आपके पास व्हेन वी कंसिडर, जो आपने डिस्टेंस तय की थी, व्हेन वी कंसिडर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो आपने क्या लिए थे, 2 पॉइंट लिए थे आपने, एक ये लिया था और एक ये लिया था, आपके पास ऐसे गए थे आप, तो ये क्या कहलाता है, आप नोट कर लें, इट इज द एक्चुअल लेंथ। ये क्या कहलाती है, आपकी एक्चुअल लेंथ कहलाती है, ऑफ द पाथ की एक्चुअल लेंथ कहलाती है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पाथ, ये क्या हो सकती है, कोई भी पाथ की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। फिर आपके पास पाथ इज ऑलवेज एसोसिएटेड, जो आपके पास पाथ होता है वो क्या होता है, हमेशा एसोसिएटेड के फॉर्म में होता हुआ भी कंसिडर, जो डिस्टेंस आपके पास आप तय हो रही है बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में आपके पास, तो बात आती है 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, 2 पोजीशन भी लिख सकते हैं आपके पास। आपके पास यहां तक आ गया, तो बात करते हैं इससे अगले, अब आपने क्या करना है, तो आगे बात आती है आपके पास, यहां तक नोट करें फिर इसको पॉज करें, फिर हम इससे आगे चलेंगे। आगे आपके पास बात आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी अच्छाइयां की, इसकी कुछ पॉइंट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को पता होगा, पर हमें तो क्या जाना है, फिजिक्स की तह तक जाना है, तो हमारा फर्ज है बताने का। आपके पास बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होती है आपके पास, पहली बात आती है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर को आपके पास क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। यह अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। सेकंड आपके पास हम बताएंगे इसकी यूनिट के बारे में चर्चा करें, तो बात आती है इसकी विमा की बात कर लेते हैं, डायमेंशन मतलब इसकी विमा, तो आपके पास इसकी विमा क्या होती है, M0L1T0 होती है इसकी विमा, क्योंकि आपके पास बात हो रही है दूरी, दूरी में आपके पास LL लेंथ आती है, तो आपके पास LL की वैल्यू होगी, बाकी आपके पास 0। फिर बात कर लेते हैं इसकी यूनिट मतलब इसके मात्रक की, तो मात्रक की बात कर लेते हैं सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, और आपके पास बात आती है MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप हेडिंग डाल ले, पॉइंट डाल ले, फिर हम लिखवाते हैं। अब सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास मीटर होती है, आपने देख लिया। तो दोस्तों यहां तक आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं आपके पास। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा, आपके पास बात आती है अब किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपने समझा, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कहां से कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप पूछते हैं तो आपके पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या होता है आपके पास, सबसे छोटा जो रास्ता होता है आपके पास, कहां से कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। जैसे आपके पास ये है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, सबसे छोटा रास्ता आपके पास क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब बात करते हैं, ये आपके पास पॉइंट को निकालते हैं भाई, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, पॉइंट को, फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट
विस्थापन, 2 पॉइंट आपके पास फाइंड आउट कैसे करते हैं वो बताते हैं। आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमने मान लिया एक्स वाई, y1 और z1 आपके पास, यहाँ पे आपके पास x2 y2 और z2 आपके पास। अब हमने क्या निकालना है, इसके विस्थापन को निकालना है भाई। पॉइंट आपके पास एक है और पॉइंट आपके पास दो है, 2 पॉइंट है, इनका हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस में y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस में z1 के कैप। दोस्तों आप क्या करेंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, y2 में से y1, z2 में से z1 घटाएंगे और आपके पास क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे। दोस्तों आप इसे नोट करें, पॉज करें। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उसी प्रकार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, पहली बात आती है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो आपके पास बात आती है वो अदिश थी, आपके पास क्या है, सदिश राशि है। फिर बात आ गई आपके पास किसकी, आपके पास इसके यूनिट की बात कर लेते हैं आपके पास। तो यूनिट की बात आती है आपके पास, पहली होती है सीजीएस। तो सीजीएस के अकॉर्डिंग आपके पास उसी प्रकार सेंटीमीटर, और आपके पास एम के एस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ गई, मीटर आ गई। तो आप इसे नोट करें, पॉज करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं आपके पास। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात करते हैं आपके पास ग्राफ के केस में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सोल्व कैसे करेंगे वो भी हम बताते हैं। तो आपके पास 4 ग्राफ आपके पास मैं ड्रा कर रहा हूं भाई, इसमें से आपने बताना है कौन सा ग्राफ आपके पास क्या है, संभव नहीं है। तो दूरी और समय के बीच में पहला ग्राफ खींचता हूं मैं, दूरी और समय के बीच में ग्राफ मैंने खींचा है। इसके बीच में दूरी और समय के बीच में, फिर मैंने दूरी और समय के बीच में दूसरा ग्राफ खींचा है। दूरी और समय के बीच में ये खींचा है। अब बात आती है विस्थापन के बीच में और समय के बीच में खींचेंगे तो आपके पास विस्थापन और समय के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं आपके पास। और थर्ड आपके पास उसी प्रकार विस्थापन और समय के बीच में आपके पास ग्राफ, ये यहाँ पे आपके पास विस्थापन, यहाँ है आपके पास समय। समय और विस्थापन के बीच में आपके पास ग्राफ है। इसमें आपने ये बताना है, क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है ये, इसमें आपने ये बताना है आपके पास इसमें से कौन सा ग्राफ संभव नहीं है। तो आपके पास कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, नहीं है मतलब कौन सा ग्राफ इसमें संभव नहीं है, मतलब ठीक कौन सा है आपके पास, तो संभव नहीं है। तो आपके पास संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आपके पास आप देखें पहले वाला ग्राफ देखें, आपको ये पता है दूरी के साथ आपके पास देखो यहाँ पे बढ़ रही है दूरी और यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो गई भाई। तो दूरी केस में आपके पास ऐसा कभी नहीं होता, विस्थापन केस में हो सकता है बट आपके पास दूरी केस में नहीं होगा। तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। तो आपके पास प्रश्न क्या था, आपके पास निम्न में से कौन सा ग्राफ संभव नहीं है। तो आपके पास संभव नहीं है, आपके पास संभव नहीं है। पहला वाला आपके पास क्या हो गया, पहले ठीक होगा। तो आपके पास सारे ऑप्शन क्या है, बाकी आपके पास इसके गलत है। तो पहला ग्राफ आपके पास ठीक है। तो दोस्तों बात होती है, अब बात करते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की। तो आप यहां तक नोट करें, पॉज करें, फिर हम बात करेंगे आपके पास। अब बात करें न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, आपके पास अदर न्यूमेरिकल क्या दे रखा है और उसके बात करते हैं आपके पास। तो आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है ए बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ, ए बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ, कोई बॉडी है वो कवर करती है किसको, दूरी को कवर करती है, ऑफ एल मीटर लॉन्ग है आपके पास। कितना मीटर लॉन्ग है आपके पास, एल मीटर लॉन्ग है,
ए कवर्ड पाथ ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्कल, ए कवर्ड पाथ ऑफ क्वाड्रेटिक सर्कल, मतलब आपके पास एक चौथाई आपके पास क्या कहते हैं, क्वार्टर को आपके पास एक चौथाई कहते हैं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, आपने इसके रेशियो बताना भाई, आपके पास रेशियो क्या होगा, आपने क्या बताना है, इसका रेशियो बताना। तो दोस्तों आप एक बार ट्राई करें, फिर मेरे को करवाना है तो आपके पास ट्राई करें इसको। तो बात आती है आपके पास, आप अपने कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाएं, तो आपके पास हम ट्राई करते हैं इसको, देखो हम सोल्व करवाते हैं, आप अपना कॉपी पेन निकाल के आप भी ट्राई करें। आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल का आपके पास क्वार्टर की बात कर रहे हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होती है, आपके पास आर होती है, यह भी आपके पास आर होता है, ये पता आपको क्या होती है, आपका डिस्प्लेसमेंट होती है। हम आपके पास ये है आपके पास, ये क्या हो जाएगी, ये करंट वाली साइड आपके पास, ये आप हाइपोटेनियस आपके पास निकालो उससे, तो हाइपोटेनियस आपने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाले, तो आपके पास कितने निकल गया है दोस्तों, √2r आपके पास। तो ए बी आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपके पास √2r, आपको पता है भाई ये आपके पास r है, ये आपके पास r है। फिर आपने एज पर फिगर, आपके पास फिगर देखें तो आपके पास क्वाड्रेटिक सर्कल है, क्वाड्रेटिक मतलब 4 आपके पास हिस्से हैं, तो आपके पास आपको पता है पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, एज वी नो पैरामीटर और सर्कल का जो पैरामीटर निकालते हैं 2πr होता है, पर आपके पास एज पर फिगर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन दे रखी है क्वार्टर वाली आपके पास, तो हमने क्या कर दिया πr/2 हो गया। आपने क्या निकालना है इसके अंदर, आपने निकालना है किसका, डिस्टेंस, और आपने डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो डिस्टेंस आपके पास कितना आया, आपके पास ये डिस्टेंस ही आपके पास, ये फॉर्म क्या है, डिस्टेंस ही है आपके पास πr/2, और डिस्प्लेसमेंट क्या आपके पास √2r, और r से r की वैल्यू कैंसिल होगी, π/2 आपके पास आ चुका है आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था आपके पास, एक कोई बॉडी आपके पास कवर्ड थी किससे, डिस्टेंस ऑफ, जिसका डिस्टेंस आपके पास है L मीटर, कोई डिस्टेंस आपके पास, उसका लॉन्ग एक कवर्ड पाथ, जो इसका क्या किया है आपके पास, पूरी की पूरी आपके पास क्या है, L है भाई आपके पास। तो आपके पास क्वार्टर सर्कल की बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास 4 हिस्से बट रहे हैं भाई, देखो एक हिस्सा ये और आपके पास 4 हिस्से इसी फॉर्म में। आपके पास आपने बताना है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का बताना है। तो आपने देखा यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास, ये आपके डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला, ये r है, ये r है, तो आपके पास ये क्या होता है √2r अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्तों आपने पाइथागोरस थ्योरम से देख लिया, तो अब बात करते हैं आपके पास इसके, यदि हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपके पास इसको पैरामीटर ऑफ सर्कल का आप जानते हैं क्या होता है। फिर आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके पास क्या दे रखा है, क्वार्टर की बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास 1/4 की बात 2πr/4 लगाएंगे तो आपके पास ये वर्ड आ गया। डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही था। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।